Soon he made a lightweight plane fitted with wings, but there was no engine light and powerful enough to move the propeller. और दोस्तों उन्होंने जल्द ही एक हल्का सा और लाइट वेट का एक प्लेन बना दिया जो फिटेड विथ विंग्स यानी जिसमें डैने लगे थे, बट देयर वाज नो इंजन, लेकिन उसमें कोई इंजन नहीं था, लाइट एंड पावरफुल इनफ टू मूव द प्रोपेलर. हिज कंट्रीमैन विलियम हैंसन एंड जॉन स्ट्रॉन्ग फेलो डिड दिस जॉब. और उनके कंट्रीमैन यानी विलियम हैंसन और जॉन स्ट्रॉन्ग फेलो ने यह काम किया. एंड मेड देयर मॉडल फ्लाई अप टू 40 yards इन 1848. और 1848 में अपने मॉडल को उन लोगों ने 40 yards तक यानी कि 40 गज तक उड़ाया था. दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ पावर्ड फ्लाइट्स. और यह जो है एक तरह से शुरुआत थी पावर्ड फ्लाइट्स की, जो कि पावर से चल सकती थी. It was, however, the Wright brothers who first of all built the aeroplane on the modern lines in 1903. और आधुनिक लाइंस पर यानी मॉडर्न तरीके से 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया था. एंड सक्सेसफुली फ्लू इट ऑन 17 दिसंबर 1903. और सक्सेसफुली उन लोगों ने इसे उड़ाया था 1903 में. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एयर एज. और यहीं से एयर एज की शुरुआत थी. सिंस देन, तब से, many changes and improvements have been made in the design of aeroplanes. और तब से एरोप्लेन के डिजाइन में बहुत सारे बदलाव इंप्रूवमेंट्स किए गए. नाउ देयर आर एरोप्लेन्स विच फ्लाई अक्रॉस द सीज. अब ऐसे एरोप्लेन्स हैं जो समुद्र के ऊपर से उड़ सकते हैं. एंड ओवर द हाई माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से उड़ सकते हैं. वास्ट डेजर्ट्स, बहुत बड़े रेगिस्तान के ऊपर से उड़ सकते हैं. एंड थिक फॉरेस्ट्स, और घने से घने जंगल के ऊपर से उड़ सकते हैं. नाउ एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स. अब एरोप्लेन का यूज होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, खासतौर से गुड्स और पैसेंजर्स, यानी कि सामान भी उसमें लाद कर ले जाया जा सकता है, और पैसेंजर्स तो जाते ही हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट सोल्जर्स यूज्ड एज बॉम्बर्स एंड फाइटर प्लेन्स इन एनी वॉर. और किसी भी युद्ध में, लड़ाई में, उसमें सोल्जर्स यानी सैनिक भी जाते हैं, और बॉम्बर्स, दोस्तों बहुत सारे फाइटर प्लेन्स भी बनाए गए हैं जिससे बॉम्ब निकलते हैं. और बहुत सारे ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं अभी आधुनिक युग में जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है. फोटोग्राफी एंटर्ड ऑल द स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट 100 years. और दोस्तों पिछले 1 सालों में फोटोग्राफी भी हमारे जीवन में और हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है. नाउ दे आर फैमिली एल्बम्स. अब वे फैमिली एल्बम्स होते हैं, पोर्ट्रेट्स होते हैं, फोटोग्राफिक इलस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे बुक्स में होते हैं फोटोग्राफिक इलस्ट्रेशंस यानी कि चित्र के द्वारा समझाना. मैगजीन्स एंड बुक्स, सिनेमा, एक्सरे, कलर स्लाइड्स एंड न्यूमरस अदर एप्लीकेशंस एंड दिस इन्वेंशन इन वेरियस ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस. तो दोस्तों इन सभी चीजों में फोटोग्राफी एंटर कर चुका है, और ये सभी चीजें एक तरह से फोटोग्राफी का ही पार्ट है, चाहे वो सिनेमा हो, एक्सरे हो, और जो भी चीजें जैसे प्रिंटर हो, बुक्स हो, मैगजीन्स हो. द फर्स्ट परमानेंट फोटोग्राफ्स वर मेड बाय 2 फ्रेंचमैन. और पहला परमानेंट फोटोग्राफ्स बनाया गया 2 फ्रेंचमैन के द्वारा, यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा, यानी 2 व्यक्ति थे फ्रांस के, जोसेफ नेपी एंड लुइस डेगर. पेपर नेगेटिव्स एंड पेपर प्रिंट्स वर मेड इन 1841 बाय एन. पेपर नेगेटिव्स और पेपर प्रिंट्स बनाया गया 1841 में बाय एन इंग्लिश फोटोग्राफर, यानी कि एक अंग्रेज फोटोग्राफर के द्वारा जिनका नाम था टेलबॉट. इट वॉज हाउएवर इन 1888 दैट ईस्टमैन introduced the first roll film camera which he got patented under the Kodak name. और दोस्तों उन्होंने 1888 में पहला कैमरा इंट्रोड्यूस किया जो कि रोल फिल्म कैमरा था, और जिनका नाम रखा गया कोडक. सिंस देन फोटोग्राफी इन प्रिंसिपल डिवेलप्ड अराउंड दिस इन्वेंशन. और तभी से इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर कैमरे का जो एक तरह से इन्वेंशन हुआ और उसे एक तरह से सुधारा गया. इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ लाइट ऑन अ फिल्म कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड.
और यह डिपेंड करता है एक्शन ऑफ लाइट पर ऑन अ फिल्म कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। यानी कि दोस्तों पहले एक तरह से जो रील आता था और उसमें एक लेयर होता था सिल्वर ब्रोमाइड का। अब दोस्तों यहाँ पर पिक्चर से समझ सकते हैं, यहाँ पर लेंस लगा हुआ है और पीछे कुछ रील्स वगैरह होंगे। अ कैमरा कंसिस्ट्स ऑफ अ लाइट प्रूफ चैम्बर। एक कैमरा में एक लाइट प्रूफ चैम्बर होता है विद अ लेंस एट वन एंड, एक तरफ लेंस होता है, एंड दी सेंसिटिव फिल्म ऑन दी अदर एंड, और दूसरे एंड पर सेंसिटिव फिल्म रहता है यानी कि एक तरह से रील रहता है। अ बॉक्स कैमरा इज द सिंपलेस्ट कैमरा, और बॉक्स कैमरा एक सिंपलेस्ट कैमरा है। अर्ली कैमराज वर मच लॉन्गर बट नाउ स्मॉलर एंड स्मॉलर कैमराज आर बीइंग मेड। पहले के कैमरा बहुत बड़े होते थे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और अभी के कैमरा और भी छोटे होते जा रहे हैं, और स्मार्टफोन्स में तो और भी छोटे हैं। फिल्म्स आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, और फिल्म्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंड कैन टेक अ फोटोग्राफ इवन इन डल वेदर, और डल वेदर में भी वे फोटोग्राफ यानी फोटो ले सकते हैं, खराब मौसम में भी। मॉडर्न कैमराज हैव सिंक्रोनाइज्ड फ्लैश एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल एडजस्टमेंट्स, और मॉडर्न कैमरा में सिंक्रोनाइज्ड फ्लैश होता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल एडजस्टमेंट्स होते हैं। फोटोग्राफी टुडे इज सो सिंपल दैट मेनी पीपल एंड चिल्ड्रन टेक इट एज अ हॉबी, और फोटोग्राफी आजकल इतना सिंपल हो चुका है कि बहुत सारे लोगों का, बच्चों का हॉबी बन चुका है। इट हैज ओपेंड न्यू डोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, और यह एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का एक नया दरवाजा खोल दिया है। नाउ वी कैन ऑब्टेन फोटोग्राफ्स इवन फ्रॉम अदर स्पेस एज वेल एज फ्रॉम अंडरनीथ द ओशंस, और दोस्तों अब हम लोग फोटोग्राफ्स को प्राप्त कर सकते हैं ऊपर स्पेस से भी। यानी कि दोस्तों एक तरह से मार्स में क्या होता है, मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है, हमें जानकारी मिल जाती है, फोटो मिल जाती है। और दोस्तों समुद्र के अंदर, सागर के अंदर क्या हो रहा है उसकी भी फोटो जानकारी हमें मिल जाती है। इन मेडिसिन यानी कि दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में, एक्सरे हैज मेड पॉसिबल डिटेक्शन ऑफ स्केलेटन एबनॉर्मेलिटीज एंड इंजरीज। यदि कोई इंजरी होती है या हड्डी टूट जाता है तो उसका पता हम लोग एक्सरे से लगाते हैं। फिल्म्स आर स्क्रीन्ड इन सिनेमा हाउसेज फॉर आवर एंटरटेनमेंट, और हमारे मनोरंजन के लिए फिल्म्स बनते हैं। बुक्स एंड मैगजीन्स आर इलस्ट्रेटेड टू एक्सप्लेन इंपोर्टेंट फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, और जो भी बुक्स या मैगजीन्स होते हैं उसमें भी फोटो छपते हैं, इमेज रहता है समझाने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए। इन फैक्ट फोटोग्राफी हैज ओपन्ड न्यू हॉरिजन्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, और फोटोग्राफी ने एक तरह से एक ह्यूमन अचीवमेंट का एक नया दरवाजा खोल दिया है। यानी कि दोस्तों ओपन न्यू हॉरिजन्स ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, एक तरह समझ जाइए कि इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं फोटोग्राफी के द्वारा। तो दोस्तों आज का लेसन यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इंग्लिश भी कुछ समझने को मिला होगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।